100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन अयनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिराज शरीफ में लिखा है, अगर कोई बंदा इतनी मोहब्बत से दरूद पाक पढ़े कि उसे दुआ मांगने का याद ही भूल जाए या वक्त ही ना पाए, बस दरूद ही पढ़ता रहा, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। और वजह यह दरूद पाक की बरकत होती है। तो इस वास्ते जितना हो सके कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करें, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए, जो मैंने आया करीमा पढ़ी है, तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं। अब दिखा और चला, इसमें बड़ा फर्क है। जिन्होंने अभी देखा ही नहीं चलेंगे क्या? समझिए, जिन्होंने अभी देखा ही नहीं, 1400 साल हो गए, तुमने अभी रास्ता देखा ही नहीं है, तो चलोगे क्या? ठीक है, तो अभी तो तुम रास्ते की तलाश में हो, तो मंजिल में कब पहुंचेगे? ठीक है, असल तर्जमा यह है कि या अल्लाह सीधा रास्ता हमने देखा हुआ है तेरी तौफीक से। भाई ये इस्लाम कुरान यही तो सीधा रास्ता है, और क्या है? देखा हुआ है, बस तेरी तौफीक चाहते हैं कि हम इस रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। तो इन लफ्जों को ही समझा करें, ये लफ्जों की खेल होती है ना सारी, समझ आई ना? आप लफ्ज मुजरिम लिखें तो नीचे नुक्ता आता है, नुक्ता हटा दे तो महरम बन जाता है। मुजरिम दूर कर देता है आपको और महरम आपको करीब कर देता है। आप देख लें, सिर्फ एक नुक्ता है, लफ्जों की खेड है। तवज्जो है हजरात आपकी? तो इस वास्ते ये लफ्जों को समझा करें। आप समझते नहीं लफज ही बोले है, नहीं पाया ने, इस लफज दे नाल ही ते काम खराब होता है, तो लफज दे नाल ही काम सीधा होता है। तो इस वास्ते इन दोनों चीजों का ध्यान रखा करें। यह पहली बात। अब दूसरी बात, हर बंदे को कहा गया कि दुआ करो मैं सीधे रास्ते पर चलूं, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगो। लेकिन आज जिसको भी छेड़ो, ये जितने फिरके और जितनी ये जमातें, जितने ये टोले बने हुए हैं, तवज्जो है हजरात आपकी, फ्रंट सीटों वालों की, आप जिसको भी पूछें वो कहता है मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं। देखो, एक है कि तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं सीधे रास्ते पर हूं, मैं सिराते मुस्तकीम पर हूं, ए जड़ी सिराते मुस्तकीम है मैनू पता है, मैं चलदा पिया, बिल्कुल ठीक है, तू अपने मुंह से कहता है। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं दलाइल, जिन दलाइल की दुनिया में और रोशनी में यह तयन किया जाता है कि यह बंदा सीधे रास्ते पर है भी ये कि नहीं है। अब हर बंदा, हर मसलक, हर फिरके वाला यही कहता है आज मसला ये है, वो भी कुरान पढ़ता है, ये भी कुरान पढ़ता है, वो भी हदीस पढ़ता है, ये भी हदीस पढ़ता है, उसने भी दाढ़ी रखी, इसने भी, उसने पगड़ी, इसने पगड़ी, वो भी नमाजें, ये भी नमाजें, वो भी पंज पढ़ता है, भी पंज पढ़ता है। मसला की है लोग की कहते हैं सान तो पता ही कोई नहीं। और आप लोग मेहरबानी किया करें, जरा अपने पक्के बंदे को सुना करें। अवाम का ये हाल है, वो जैसे लारी अड्डे में चले जाओ ना, फैसलाबाद दी 8 बसां लगियां होंदियां ने, वो एक बड़ा न्याणे खिंच के बासे सिट लेंदा, दूआ बैग सिट लेंदा, तीया सवारी नूं धूई फिरदा हुंदा है। वो सवारी नूं समझ नहीं आउंदी मैं हुण किहदे नाल जावां ते किहदे नाल ना, अखीर वो कहंदा मैं जाना ही नहीं। ये आजकल की आवाम का हाल बना हुआ है। ये क्या वजह है? उसको पता ही नहीं था भी मैंने लारी अड्डे जाना ही नहीं है, मैं कोई रजिस्टर्ड अड्डे में जाऊं, सीट मेरी बुक हो, जाते इज्जत के साथ बैठूं और चला जाऊं, तो फटीचर को जाना तो तुहानूं इंज ही पता ही को नहीं लगना। ये जिहड़ा हर जुमे मसीतां बदलदे हो ना, इसका यह नुकसान होता है। फिर 2 महीने के बाद सान तो नहीं पता सी किधर जाना है, तू वड़िया क्यों लारी अड्डे?
तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाकरी तो वहां बोलेंगे और सब कुछ बोलेंगे। भाईजान आपको चाहिए कि आप रजिस्टर्ड लोगों को देखें कौन है, और रजिस्टर्ड वही है जिनका ताल्लुक 1400 साल बुजुर्गों से है। इनके पास आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये मिसाल मैंने दी, अल्लाह करके समझ आ जाए। लेकिन बात यह है, आप सभी कहते हैं मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं, लेकिन नहीं, बताएगा कुरान। कुरान कहता है ये सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता किन लोगों का है? फरमाया सिरातुल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। इनाम याफ्ता बंदों के आप पीछे चलेंगे, उनके अकायद, उनके नजरियात, उनकी सोच, उनके अफकार, तो फिर आप सीधे रास्ते पर हैं, वरना अपने कहे से आप सीधे रास्ते पर हो सकते नहीं। ये पहली बात। अब यहां पर भी मसला अभी पूरा खुला नहीं है, और लोग कह देते हैं साढ़े उत्ते भी अल्लाह का इनाम होया है। भाई आपके ऊपर कैसा हुआ है? कहता देखो जी एडी वड्डी मस्जिद का मैं खतीब हाँ, मेरा एक मदरसा भी है, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी ने 2 सन 4 हो गए, मेरा कारोबार है, सब कुछ। ये अल्लाह का इनाम नहीं दिखी है, वो नफ्स है ना, वो घड़ घड़ के दलीलें देता है और ये लोगों के सामने बयान करता मेरे ऊपर इनाम है। जबकि इस बात का तयन भी कुरान करेगा कि इनाम याफ्ता बंदे हैं कौन। तवज्जो है आप हज़रात की? तो अब कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इस बात को वाज़े किया। 5वें पारे में फरमाया अन्नअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, फरमाया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, पहला तबका उनका नबियों का है, दूसरा सिद्दीकीन का है, तीसरा शुहदा का है, और चौथा सालिहीन यानी वलियों का है। आसान कहूं तो बाबियां दा है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये जो बुजुर्ग हैं ये उस तबके में हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, और ये कुरान मजीद ने ये 4 तबकात बयान फरमाए, मुबारक जमाअत, मुबारक गिरोह गिनवाए जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम है। ठीक है, पहला नबियों का, दूसरा सिद्दीकों का, तीसरा शहीदों का, चौथा वलियों का। ये 4 जमाअतें हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब ये जुमला समझिएगा, अगर इसके बाद आखिर उदावाना हो जाए तो तकरीर समझो मुकम्मल होगी, लेकिन मैं करूंगा नहीं, बात आगे भी होगी, लेकिन ये जुमला समझने वाला है। आप नबियों के बाद सिद्दीक को देखें, शहीद को देखें, वली को देखें, ये सारे ही वली होते हैं। सिद्दीक भी वली होता है, शहीद भी वली होता है, और वली तो फिर पहले ही वली होता है। समझ आ रही है ना? तो अब मैं आपको समझाने के लिए जुमला बोल रहा हूं। जितने कलमा पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं मैं सीधे रास्ते पर हूं। मैंने कहा ना ऐसे नहीं, कुरान बता रहा है सीधा रास्ता इनाम वालों का इनाम हुआ है 4 किस्म की हस्तियों पर। अब कलमा पढ़ के जो नबियों वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। बस अल्लाह एनी गल है। मैंने आपको कहा मैं आखिर उदावना भी कर दूं तो मसला मैंने बता दिया है आपको, आप तो इसकी तशरीह करनी है। यानी कलमा पढ़ने के बाद नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और वलियों के पीछे, आसान करके मैंने नबियों वलियों का जुमला बोल लिया है, इनके पीछे आप चलेंगे, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, चूंकि इनाम तो इन पर हुआ है ना। अब नबी तो कोई आ नहीं सकता, आप उस तबके में तो जा नहीं सकते। सिद्दीक यानी जो सिद्दीकियत का मकाम है, ठीक है, ये आपके इल्म में होना चाहिए, ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके इमाम हैं। और अगर आप यहां जाग रहे हैं ना तो पक्के रिजवी वाली गाल में करने लगे हैं, जैसा समझ आवे था। नबी के बाद सिद्दीक का जिक्र है, तो मैंने कहा जो कहते हैं नबी के बाद तुमने सिद्दीक को दूसरा नंबर कौन दे दिया, ये नंबर देने वाला कौन होता है? मैं कहा नंबर देने वाला अल्लाह है। कुरान में भी नबी के बाद सिद्दीक का ही जिक्र आया है, तो ये नंबर देने वाला तो अल्लाह है ना। और इस बात को समझे आप हजरात, गिरामी कदर हजरात, एक तो बात ये समझ आ गई। अब तुम सिद्दीक भी नहीं बन सकते तो अब पीछे क्या रह गया? शहीद। तो शहादत का जब जो स्टेटस होता है, अब तो जो सियासी मर जाए तो वो सियासी शहीद है, सहाफी मर जाए तो सहाफती शहीद है, ताजर मर जाए तजारती शहीद है, ऐसे सारे शहीद ने ना, उदा तो मरदा ही कोई नहीं ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। बहरहाल वो जो शहादत के उसूल बयान हुए, एक शहादत हकीकी होता है, एक हुक्मी होता है। हकीकी वो जो इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान का नजराना पेश करे, वो घर में दे, वो बाजार में दे, वो बॉर्डर पर दे, वो जंग लड़ते, वो जहां भी हो, इलाए कलिमतुल हक के लिए मस्जिद के मिंबर पे बैठ के क्यों ना दे। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? तो वो शहीद है, शहीद हकीकी है। और जो हुक्मी होता है वो शहीद हुक्मी, बाजों को शहीद फिक्र ही भी कहा गया है, ठीक है। वो कौन होता है? जैसे कोई नहर में बेचारा डूब कर मर गया है, इसी तरह आग लगी वो झुलस कर मर गया है, इसी तरह एक्सीडेंट में,
इसी तरह वो कोई बहुत बड़ा सानेहा हादसा जलजलों की सूरत में हो गया, वहां पर मुसलमान था और वहां पर अपनी जान दे बैठा, तो ये भी शहीद है, पर शहीद हुक्मी है। तवज्जो है आप हज़रात की? तो अब ये तो नसीबों से बनेंगे, बाकी रह गए वली। अब वली बनना भी को सौखा कोई नहीं ना, समझ आ रही है? वली कौन होता है? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक होती है या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक होती है। सिर्फ हम इनकी इत्तिबा कर सकते हैं, और अगर मेहनत करें तो विलायत का दरवाजा खुला है। विलायत किसको कहते हैं? कुर्बे खास को। आला हज़रत से पूछा गया विलायत क्या है, फरमाया ये कुर्बे खास है। अल्लाह ताला हर नेक बंदे को जब वो चाहता है तो अता फरमाता है, इस कुर्ब को ही विलायत कहते हैं। तो ये मिल सकता है आपको, अगर आप मेहनत फरमाएं तो आपको मिल सकता है। मैं कहने का मकसद ये है कि अब इन तबकात में दाखिल होना या बन के दिखाना ये तो मुश्किल है, लेकिन पीछे तो चल ही सकते हैं ना। तो जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले वो सच्चा है, जो इनसे जले वो झूठा है। बस यहां से सबकी हकीकत आपके सामने आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलिए। ये जो फरमाना है दिन सिरातल मुस्तकीम, इस सिराते मुस्तकीम से तीन चीजें मुराद हैं। सबसे पहले इससे मुराद इस्लाम है। हमें चाहिए हम पूरा इस्लाम पे चलें। यहां अमल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अमल की। हमारे यहां लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक इस्लाम पर अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं, अल्लामा रमजान साहब बैरून मुल्क भी जाते रहते हैं, वहां पर मुसलमानों की कईयों की हालत बहुत पतली है, जेड़े पक्के ने लोहे दे लठ वर्गे ने, ये भी गल नाल है। हाँ, जिनकी हालत पतली है वो क्या कीते हैं? आए दिन शराब कबाब रक्स और रुबाब की महफिलों में जाते हैं, बदकारियां करते हैं। वही बंदा जो शराबी कबाबी है, और अब तो ये लानत इस मुल्क में भी बच्चों में दाखिल कर दी गई है। ये तो जब पिछला हुकूमत का दौर था, जेड़े आजकल जेलों के फिरते हैं, बाबे खादिम दी बददुआवां दे नाल। हाँ हाँ सच्ची बात है, वो बाबा लै गई, उन्होंने गल ही को नहीं। उन्होंने ये जब भी आते ना इख्तिदार में तो ये समझते हम ही फिरौन है, वो भी मर गया तो मार तुसा भी जाना है, तुसी बंदे हो तो बंदे रिहा करो, लेकिन नहीं बनते फिर मजा चख लेते हैं। बहरहाल अल्लाह हमारे मुल्क पर फजल फरमा दे। तो उस दौर के अंदर शहरियार अफरीदी जब वजीर दाखिला था तो उसने बताया कि हमारे मुल्क में जितनी यूनिवर्सिटी लड़कियों की हैं, लड़कों की बात नहीं, लड़कियां दी अजय इस तो भी अगे है, उसने कहा 65% लड़कियां तुम्हारी नशे पर लग चुकी हैं। यह बकायदा मैंने अपनी कानों से यह खबर सुनी थी और आंखों से मैंने टीवी की स्क्रीन पे देखा था। आज को गल करे सारियां मोमबत्ती आंटियां मेरा जिसम मेरी मर्जी आलियां बाजारी औरतां सारियां मौलवियां दी दुश्मन हो जांदियां ने, हमें ये जीने नहीं देते। ओ तुसी इंसान बन के जियो, डंगर बन के क्यों जीना जे? समझ आ रही है आप हजरात को? तो कहने का मकसद ये है, यहां तक ये लानत आ गई। ये मुसलमानों का मुल्क है। यूनिवर्सिटियां तू चल के वेख, अभी वो बावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आपके सामने आया ना, लो देखो कहते सानू सबूत लब्भा ही नहीं। मैंने कहा वाकई लिबना भी कोई नहीं ना, भला लभ सकता है? सारे ही तो मुलव्वे सन विच, सारियां तो विचों शोरा लभदा सी, हुण आखे दिते वैसे ही मिट्टी पा दिओ। याद रखो ये जो बदकारियां करता है तुम्हें ये देनी पड़ेगी। इसी वास्ते ये जो बदकार होते हैं ना, या इनकी मां के साथ बदकारी होती है, या इनकी बेटी के साथ, या बहन के साथ, या बीवी के, ये फसदे जरूर जे, इन्होंने ये कर देना पैंदा है। लोगों दी औरतां नाल ज्यादतियां कर दो बेगैर तो फिर ये भरना तो पड़ता है। और यही बेहयाई है जो इस मुआशरे को बर्बाद कर रही है, ये शराब व कबाब वाली और रक्स और रुबाब वाली। अब ये होता क्या है, नौजवान शराब पीता है, अल्लाह बचाए, सबको बचाए, आमीन कह दीजिए आप। लेकिन उसी नौजवान को अगर ये कहा जाए भाई तू शराब पीना तो नाल होना कुत्ता भी खा ते खनजीर दा गोश्त भी खा, कहता नहीं ये नहीं मैं खाना। मैं क्या क्यों नहीं खाना भाई? कहता ये हराम है। यार ये किने कीता? अल्लाह ने। तो मैं क्या वही सपारा है, उसे सपारे दे विच अल्लाह ने बदकारी भी हराम की थी, शराब भी हराम की थी, उत्थे ही अल्लाह ने सूर भी हराम किया है। तो कमाल वाली गल है यार, तू एक शै नूं मन्निया कोई नहीं, एक नूं मन्नी बैठा है, बंदे दा पुत्तर बन। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक। उसी अल्लाह ने शराब को हराम फरमाया, क्यों भाई? हराम किया कि नहीं किया है? लेकिन उधर नहीं जा रहा, अल्लाह ने किया। इत्थे नूं अल्लाह दा हुक्म याद कोई नहीं। खनजीर अखे अल्लाह ने हराम किया, वो भी अल्लाह ने हराम किया है। ये लोग हैं जो ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक चलते हैं। इस्लाम इहदिन सिरातल मुस्तकीम से इस्लाम मुराद है, और इसका मान है हमने पूरा इस्लाम पे चलना है। और हमें हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि कलमा पढ़ लो और बाकी मर्जियां अपनियां नहीं। आजकल हमारा मसला क्या है, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को।
दो चार बंदे थोड़ा सुस्ती का मुजाहरा फरमा रहे, सुस्ती नहीं चलेगी भाईजान, चुस्त होके बैठे हैं आप। मेहमान आ जाए ना घर पे, बंदा परेशान हो जाता है। बोतल मैं नहीं पीनी, लस्सी कहता मैं नहीं पीनी, चाह मिठी वाली मैं नहीं पीनी, बर्फी मैं नहीं खानी, वड्डा गोश्त कहता नहीं मैं नहीं खाना, ब्रैलर कहता मैं तो नेड़े भी नहीं जाता, चावल हाँ बिल्कुल। बंदा फस मुसीब, हुण इनू की पावां और की खिलावां इनू, जबान तिलक भी तो जाती है ना यार, हुण इहदे नाल मैं करां की यार, तो खांदा ही कुछ नहीं। बैठे हो आहो, बंदा परेशान हो जाता है, मेहमान आ गया खांदा कुछ नहीं, ऐ भी नहीं ऐ भी नहीं ऐ भी नहीं। अब क्या करें यार, एक मिनट के लिए बाकी छोड़ दे, पूछ लेने तू की खाना है, पर पहलू ये पूछो भी ये सारी चीजें हराम है, कहता नहीं है तो हलाल, तू खाता क्यों नहीं, कहता डॉक्टर ने रोका है, ये मुझे तकलीफ देती हैं। वही बंदा जो डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ गया है, वो मुस्तफा के कहने पर हराम नहीं छोड़ सका है। वो झूठ भी बोल रहा है, बदकारी भी कर रहा है, बदयांती भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है, दो नंबरी भी कर रहा है, यानी डॉक्टर को अहमियत देकर हलाल छोड़ दिया। हुजूर को इतनी अहमियत भी नहीं दे सके हो यार, कैसे मुसलमान हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ये पहली बात है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम से मुराद इस्लाम है, और पूरे इस्लाम पर अमल करना पड़ेगा, नंबर एक, वरना आप सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। नंबर दो, इससे मुराद कुरान है, इस्लाम है और कुरान है दूसरी बात। अब कुरान मजीद सिराते मुस्तकीम है, आप देखें कुरान मजीद नाजिल किस लिए किया गया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये नाजिल इसलिए हुआ, इसमें हमारी शिफा और हमारे लिए रहमत है। लेकिन आज हम शिफा लेने के लिए हॉस्पिटल में, रहमत लेने के लिए डब्बे पीरों के पास, तवीज़ दे दो। मैं तावीज़ात का कायल हूं, पीरों का कायल हूं, अंधेर का नहीं। मैं भी हजरत अत्तार का मुरीद हूं। पीर चजदा होना चाहिए, बंदा बखाउण जोगा तो होवे ना यार। और तावीज लेते हो, कारोबार ठीक हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, बच्चा पास हो जाए, नौकरी लग जाए, फलाना XYZ सब कुछ होता है। मेरे पीर साहब फरमाते हैं, आज तक मुझसे किसी ने ऐसा तवीज नहीं मांगा कि मैं नमाजी बन जाऊं, ऐसा तवीज नहीं मांगा कि मैं कुरान का हाफिज बन जाऊं, मैं तहज्जुद गुजार बन जाऊं, मैं हलाल कमाने वाला खाने वाला बन जाऊं। बस बरकत पलाट ते आही जारा बाहर दा वीजा आधे तवीज चाहिए, हट के रह जाता मुंडा वो चाहिए। बस तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। तो ये कुरान मजीद में सारी शिफा है, और हम इधर आते कोई नहीं। दूसरी बात, ये जो कुरान मजीद है, इधर देखो मेरी तरफ, मैं आपको बात समझा रहा हूं, इससे जब बंदा रूगर्दानी करता है, आ जाए तो शिफा भी है, रहमत भी है, और जब रूगर्दानी करता है तो फिर क्या होता है, वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। फरमाया अन ज़िक्री अल कुरान, फरमाया जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ता है, मैं उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देता हूं। बैठ जाओ सारे बड़े बड़े ऐ बाहर लिया मुल्कां चों मंगाए इन्होंने डार उरी, ओए आ जाओ इत्थे बैठ के साडे मुल्क नूं ठीक करो, और लुट के खा गया जे, और 1.25 साल उल्लू शाखां ते बैठा रहा, हुण उड़ गया जे। इस मुल्क की बदनसीबी ये है, चले कारतूसों को आजमाया जाता है, और ये बदनसीब कौम है कि जो पीछे बिरयानी की प्लेट पर नाचने वाली और चल के अंगूठे लगाने वाली कौम है। इन्होंने कभी इस्लाम के साथ वफा की भी तो नहीं है ना। रोते हो फिर अपनी नस्लों को, रोते हो अपने आप को, रोते हो अपने मुकद्दरों को, सबको तुमने आजमा लिया, एक मर्तबा तो मुस्तफा के दीन को भी आजमा के देख लो ना। बहरहाल हम क्या करें, ये पैगाम भी कईयों को बड़ा दुखता है। समझ आ रही है मेरी बात की। और गिरामी कदर हज़रात, जहां से मर्जी तुम एक्सपर्ट बुला लो, जब तक कुरान की मुखालफत करते रहोगे तुम्हारी मईशत बर्बाद होगी। यहां $1 आप देखें, वो जनाब 300 के करीब खड़ा है, और अफगानिस्तान 20 साल होते जंग लगी रही है, डॉलर होते सिर्फ 80 रुपया तक होता है। 78 हो गया माशाल्लाह, 2 रुपये होर थले आ गया, 78 हो गया। मौलवी की करनगे। मैं आपको एक बात बतला दूं, जिस दिन रसूलुल्लाह का दीन आ गया ना, मौलवी ये आ गए, ये फिर 17% सूद लेकर मुल्क नहीं चलाएंगे। ये कहेंगे 2.5% ज़कात लेनी तो भी गरीबां नूं देनी, बाकी तो मुल्क उंज ही चलेगा और खैरी सल्ला चलेगा। तुम तो ये कहते हो ना मौलवी क्या करेंगे, ये मौलवियों को इसलिए बर्दाश्त नहीं करते कि इनकी अयाशियां, बदमाशियां, कमीनगी, बेगैरती, प्रोटोकॉल ये खत्म हो जाएगा। हर चोर का हाथ काटा जाएगा, जिन्ने बैठे जे ये सारे लुंडे मुंडे टुंडे होकर निकलेंगे। इसलिए ये चाहते नहीं शरीयत का निफाज आ जाए।
समझ आ रही है मेरी बात की? अब मेरे भाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे और इस मुल्क को कोई ऐसा हुक्मरान दे जो फारूक आजम का सच्चा गुलाम हो। बात दूर जा रही है लेकिन ये समझाना हमारा मकसद है और ये जरूरी है हमारे ऊपर। गिरामी कदर हजरात, कुरान से मुंह मोड़ोगे तो मईशत बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी बात, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअम्मा, क़यामत वाले दिन अंधे उठोगे, अंधे। सिर्फ कुरान से मुंह मोड़ा है। कुरान से मुंह मोड़ने के बहुत मानी और मतालिब और मफाहिम है। एक ये है कि कुरान हिफ्ज करके भुला देना, उसके साथ भी यही हशर होगा। हिफ्ज किया तो याद रख। दूसरा ये जितनी सूरतें याद है उसको याद रख, उसको भुला नहीं। तीसरा मफहूम ये कुरान का पैगाम, इसको नहीं भुला। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये सारे इसकी जद में आते हैं कि जिसने कुरान को भुला दिया। बल्कि हदीस शरीफ में यहां तक है, फरमाया जिस तरह सहरा के अंदर बंदा ऊंट को खुला छोड़ दे और थोड़ी देर के लिए सो जाए और उठकर देखे तो वो ऊंट मिलता भाग जाता है, और वो सहरा का जहाज है निकल जाता है, हथे नहीं चढ़ता। फरमाया इसी तरह जो कुरान से थोड़ी देर के लिए गाफिल होता है, कुरान भी इस बंदे से ऐसे ही दूर हो जाता है। कुरान से कभी गाफिल ना होना। और हम जितने बैठे हैं, हाथ नहीं खड़े करने, पर इस मरकज़ अहले सुन्नत में आने वालों, मुझे ये बतलाओ हम कितने लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर कुरान अपने हाथों से खोल के देख कर पढ़ते हैं? ये है हमारी औकात, ये है कैफियत। तब सरा जिद को मर्जी सुन ला, जेड़े मर्जी मसले थे। एक कौम तो ऐसी है ना, सामने तुम गल करो मेरे गुर्दे दर्द है, यकीन करो जिन्ने बंदे बैठे 60 बंदे तो 60 फकीयां देंगे। ऐसी हकीम कौम जे। हाँ हाँ, आप सिर्फ इनको ये बता दें कि यार फलाने बंदे दे नाल यह हादसा पेश आया है, वो लुटिया गया है, ये तेन 3500 वाकयात लुटन दे सुना। ऐसा हाफजा है इनका। ऐसी जुगाड़ी कौम है जेड़ी गल कर तबसरा सब तो अगे है, लेकिन हुजूर की गुलामी में सबसे पीछे। लेकिन ये भी एक अच्छा सीन है। चलो नारे लगाने तक तो है ना, लेकिन यार ये नारे कब तक लगाओगे? अपने अमल और किरदार से कब साबित करोगे? अब वक्त है अपने अमल और किरदार से साबित करने का। उम्मीद करूंगा कुरान पढ़ेंगे हम लोग, ये जरूरी है हमारे लिए। तो ये दूसरी बात थी कि इससे मुराद कुरान है। और आज हम सिराते मुस्तकीम का पहला रास्ता इस्लाम भी छोड़ गए और दूसरा रास्ता कुरान भी छोड़ गए, सिर्फ नाम का रह गया। अब कुरान कैसे पढ़ा जाए? इकबाल आपके शहर का ही है ना, है इकबाल? वो पता क्या कहता है? यकीन फरमाइए, इकबाल जब भी कुरान पढ़ता था तो इसकी आंखों से आंसू निकलते थे, ये रोया करता था इकबाल। तो लोगों ने उससे बड़ी बड़ी बातें की और उसने भी बड़ी पते की बातें की। इकबाल कहने लगा, यार मैं वो वक्त भी देख रहा हूं जब लोग देख कर भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मरने के बाद पढ़ा जाएगा। और आज सिर्फ कुरान मरने के बाद। लेकिन मरने के बाद भी 5-10 साल जो असी हिफज करते सी उदो पढ़िया जाता है, वाकई असी जाते सवेर भी तो शाम भी। लेकिन अब वो भी नहीं। अब क्या होता है? लिखिया होता है 35 कुरान, 45 कुरान, 250 कुरान, 265 कुरान। मैं क्या किन्ने डिपू लाए यार, तो सानू भी दस दो। लिखने वालों तुम भी सोचो, और जो देने वाले हो तुम भी सोचो, लेने वाले तुम भी सोचो। जेड़ा मर गया ओदा पुत्र हो 112 पढ़ ला, आपे पढ़ ला, चंगा रहेगा। आ लिखे आल ना जा। चलो मर्जी है आप हजरात की, कभी याद करेंगे। और दोस्ताने गिरामी केड़े कमी पै गए हो, लिखे लिखाया आज ही 1500 कुरान हो गया है। बल्ले हो शेरा, मरण वाला तो दाता साहब ही है ना। माज़अल्लाह इन्ने कुरान तू ले आंदा, खुदा दा खौफ कर यार। अल्लाह करे कि वो पढ़े होया सही होवे जेड़ा तुहानू लिख के दे दिता गया है। मेरे कई दोस्त जब फोन करते ना कलाम चाहिए है, मैं जिससे भी लेता मैं कहो भाई भावे मैनू अद्धा सबारा दे, वो दे जेड़ा पढ़े आई। और मैं उसको कहता हूं भाई आही मैनू लब्भा ही। वो एक बारी मेरा एक दोस्त ही हजरत उन्हें फोन कर लिया, जी मेरा ताया फौत हो गया, कुरान दो। मैं उन्हें फोन किया, एक कुरान कहता जी समर साहब मेरा ताया फौत होया, होर दियो। मैं दूए नूं फोन किया, उन्हें को 25 सपारे उन्हें दिते। मैं लैना ही इंज हुंदा, पहलों ही सही सही दिंदे ने। वो तीसरी बारी फिर फोन आ गया ताया, मैं कहा मैं मारिया। वो लद्या बंदे को आपे भी पढ़ लो की गल, तुहाडे घर बुढ़िया बंदे है नहीं, मेहमान नहीं आए आए ने। तो मैं कहा सारियां नूं 10 मिनट चुप करा, हथां दे सपारे, इन्हों को सारे बह के पढ़ लो। ताया तेरा मार गया, हूं मैं गड़े ते चढ़ गया। खुदा का खौफ करें यार हमारा। आज ये हम कुरान से भी मुंह मोड़ बैठे, सिर्फ मरने के लिए पढ़ा है, जीने के लिए कुरान कोई नहीं पढ़ता। जिन्ना जीने वास्ते पढ़िया सी ना, इशारा देने लगा हूं, पे चढ़ के भी पढ़ते रहे थे।
समझ आ रही है? यह सिरात मुस्तकीम से दूसरी चीज मुराद है। और तीसरी चीज सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? उलमाए तफसीर को पढ़े, लिखा है, फरमाया इससे मुराद अबू बकर और उमर की जाते अकदस है। जो हजरत अबू बकर उमर के नक्शे कदम पर चल पड़े, समझो कि वो सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ा है। समझ आ रही है जनाब? ये सिरात मुस्तकीम से तीन चीजें मुराद हैं। लेकिन ये यहां तक अमल की बात हो रही है। दो चीजें होती हैं, एक होता है अकीदा, एक होता है अमल। गौर से मेरी बात को समाप्त कीजिए। जिसका अकीदा खराब हो जाए वो भी बीमार है, और जिसका अमल खराब हो जाए वो भी बीमार है। लेकिन बड़ी बीमारी अकीदे की बीमारी है, खराबी वाली। उसको पहले ठीक करें और बाद में अमल वाली ठीक करें। और अकीदे को वैसे भी जड़ कहा गया है, और जो अमल है उसको शाख और फूल कहा गया है। जड़ सलामत हो तो शाखें निकल ही जाती हैं, और अगर जड़ ना हो, शाख जितनी भी तर हो, आप जितना मर्जी उसके ऊपर पानी लगाएं, आखिर उसने सूखना तो है। अब समझ आ रही है? तो अकीदा पहले फिट करें, बाद में अंदर अपना अमल फिट करें आप। लेकिन ये अकीदा है क्या, इस पर थोड़ा गौर ना फरमा ले हम हजरात। आज फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान रखेंगे मेरी तरफ, ताकि मैं आपको बात समझाऊं। अकीदा लफ्ज उकदा से निकला है। अकद और उकदा, इसका माना होता है गांठ लगाना। अब पंजाबी जदों किसी को बांधे हो ना, तो घुट के गांठ मारी। ये जो मजबूती है, गांठ मारना, मजबूत हो जाना, ये अकद, अकीदा और उकदा, ये सब में एक ही माना मुश्तरक पाया जाता है। किताब और निकाह जब फुकाहा पढ़ाते हैं और उस्ताद साहब पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर कहते हैं मियां बीवी का आपस में अकद हो गया है, इन्हां दी गांठ बज गई है। समझ आ रही? वो मजबूत रिश्ते की तरफ इशारा होता है। तो ये लफ्ज अकीदा, अकद और उकदा, ये असल मजबूत। ये उकदा भी कहते हैं यार मेरा उकदा हल कर। क्या मतलब है? कि उसके ज़हन में एक ऐसी चीज अड़ जाती है, वो कहता हुण खोल इनू किसी तरह। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये जो मजबूत चीज होती है उसकी तरफ, अब ये अकीदा, ये मजबूती की तरफ इशारा है। लेकिन असल में ये जब अकीदा इस्लामी कहा जाता है, तो फिर क्या है? इस्लाम के बारे में हमारा जो नजरिया होना चाहिए, जिसको आजकल के इंग्लिश में माइंड सेट कहते हैं, यानी आपका कुरान के बारे में क्या माइंड सेट है, अल्लाह के बारे में क्या है, फरिश्तों के बारे में क्या है, ये जो नजरिया, ये जो माइंड सेट, ये जो कुरान और हदीस में बयान है, इसको दिल में रखकर पक्का हो जाना, इसको अकीदा इस्लामी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अकीदा है, यानी इसकी जो मजबूती है, इसको अकीदा इस्लामी कहा जाता है। नजरिया, माइंड सेट, आपकी सोच, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। जो है, दो चार बंदे फिर सुते पे हो यार। और मैं थोड़ा सा ये बात बड़ी गहराई वाली और इब्तदाई बात आपके सामने कर रहा हूं, ताकि आप समझे तो सही ना। यहां से उठ के जाएं, कुछ तो आपको अमल की बात कही है और सिरात मुस्तकीम की तफसीर समझाई, और कुछ ये अकीदा समझाऊं कि ये होता क्या है। अच्छा, ये अकीदा, मजबूती, गांठ मारना, पक्का करना। दूसरी बात, अकीदा अहले सुन्नत। ये अहले सुन्नत क्या है? हजरात गौर फरमाइए। ये फिरका जहलमिया और फिरका जज्बातिया और फिरका जाहिलिया, सदके जामा तुहाडी चौप तो, सदके जामा तुहाडी चौप तो, ये सब के डसे हुए अगर कोई जवान बैठे तो जरा गौर फरमाइए। नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ मुसलमान हाँ, सीधा सीधा। ओ तू सानू डिंगा वेखे है, ये क्या मसला हुआ? तू सीधा हो गया तो बाकी सारे डिंगे हो गए ने। भाईजान, ये अकीदे के साथ जो लफ्ज़ अहले सुन्नत है ना, ओ जी ਇਹਦਾ मतलब है मैं तो किसी फिरके में नहीं हूं। अब मेरा जुमला सुनना सियालकोट वालों, अगर आपको समझ आएगा ना तो मैं आपकी सुभान अल्लाह से समझूंगा। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं हर दुनिया के बंदे को, वो साबित करे मुझे, अहले सुन्नत व जमात को, कि हम फिरका हैं। मैं कसम उठा के कहता हूं वो कभी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हम फिरका नहीं, हम जमात हैं। ओ भाईजान, हम फिरका नहीं है। दोबारा फिर सुन लीजिए जेड़े चुप बैठे हो, ये आपका बहुत बड़ा मसला है जो जहनों में अटका हुआ है। हम जमात हैं, हमसे जो जुदा हुआ है वो फिरका है। हम तो जमात है, हम तो फिरके में है ही नहीं। और जा अपने फिरके संभाल। जेड़ा आज कहना ना, नहीं मैं किधर भी नहीं आगा। देखो ना, एक होता मर्द, एक औरत, एक खुसरा। ओ तू की है? मैं दस ना मैं सुन्नी, ना मैं भाभी, ना मैं शिया। ओ तू खुसरा है, तू की है? और याद रखो, इनमें से निकल कर तू भी तो कुछ बन ही गया है ना, कुछ भी तो तू भी है ना। कमाल वाली बात है। सारी उम्मत, सारी कौम को ये समझ नहीं आया। तो ये अहले सुन्नत व जमात, हम फिरका नहीं, हम जमात हैं।
और आप कहेंगे यार ये तेरे पास क्या दलाइल हैं? मैंने कहा दलाइल हैं, नबी पाक ने फरमाया अलैकुम बिल जमा, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि जमात के साथ रहो। हम जमात हैं। 5-4 बंदे चुप बैठे हो, अजय दूसरी हदीस पढ़नी है। ये आले सुन्नत कौन है? सुन्नी कौन है? सुन्नी कॉन्फ्रेंस है, तकड़े हो वो। और बिल्कुल ये जो भाई हमारा नारा लगा रहा है, ये हक है, हक है, हक है। लेकिन वो जैसे चीज साहब बता के गया ना कि कुछ लोग बस शक पैदा कर रहे हैं। इस दौर में जिसको शक नहीं है ना अपने अकीदे में, सिहाबा में, अहले बैत में, वलियों में, कुरान में, नबी में, कसम खुदा की वो वली है। यहां तो शक बपा कर दिया गया है। आज तो बंदे मदीने में जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या ज़हन में सोच के हाज़रियां दे रहे होते हैं। दाता साहब जाते हैं तो पता नहीं इनके ज़हन में क्या क्या शक है। और शक वालों पर लानत भेज, हक वालों के साथ हो जा। बंदे चुप बैठे हो, बंदे बन के बोलो। ये मैं मसला समझा रहा हूं। हम जमात हैं, कोई साबित करे हम फिरका। हम तो जमात हैं। हम फिरका, फिरका किसको कहते हैं? जो कट जाए, जो अलग हो जाए, जो जुदा हो जाए। और मैं आपको साबित करता हूं कि हम फिरका नहीं है, कटे हुए लोग और हैं। आप कहेंगे क्या दलील है अत्तारी साहब? मैंने कहा दलील मेरे पास ये है। तवज्जो सूफी, तवज्जो मेरे अल सज्जे खबे वेखण वाले मैनू परेशानी हुंदी, मैं क्लास बैण वाला बंदा। अब देखना, दलील ये है अल्लाह की तौहीद का फैज़ भी हमारे पास है, ताजदारी मदीना की रिसालत और खत्म नबूवत का फैज़ भी हमारे पास है, तमाम सहाबा भी हमारे पास हैं, अहले बैत भी हमारे पास हैं, अल्लाह के वली भी हमारे पास हैं। अब जो फिरका बना, कोई सहाबा लेके भाग निकला तो अहले बैत छोड़ दिए, कोई अहले बैत लेके निकल गया, सहाबा छोड़ दिए, कोई वलियां नू पै गए। ये फिरके हैं, हम जमात हैं। बोलो ना यार। अब जिसको समझ आइए सुभान अल्लाह फरमाए ना मोहब्बत के साथ। भाईजान ये सुन्नी क्या है? ये है सुन्नी। एक तो तुझे जमात कहा गया, हदीस में भी कहा गया। मैं साबित करूंगा, 2 चीजें तुम्हारे सामने रखूंगा अल्लाह के फजल से। समझ आ रही है? लेकिन दूसरी बात, जमात होने पर दलील ये है हमने कट के जुदा होके अलग होके फिरका नहीं बनाया। अगर कि कोई कट के जुदा हुआ, अलग हुआ तो उसने फिरका बनाया है। समझ आ रही ना? ये पहले सारे ही सुन्नी, बस कोई और नहीं था। ये बाद में कटे जुदा हो गए, सहाबा को लेके भाग गया, इसको लेके भाग गए। इसीलिए जब अकीदे की बात होती है तो अकीदा अहले सुन्नत और अहले सुन्नत के अकीदे का हुस्न भी सुन लीजिए। मैं 2 चीजें वो जो बयान करूंगा वो मेरे जहन में और करके जाऊंगा। लेकिन ये सुनिए, अकीदा अहले सुन्नत ये क्यों जरूरी है, याद रख लो। तमाम इल्मुल कलाम की किताबों में लिखा है तरीक़ अहले सुन्नत बैन अर्रिफ्ज़ वल खुरूज। समझ आइए? 7वें साल च किताबां पढ़ाइयां जांदियां, जेड़ा तुहानू मैं 11:30 बजे दसी जाना जी, 11:30 बजे। तवज्जो है? ये जो अहले सुन्नत का रास्ता है, अब देखिए, ये एक तुमने लफ्ज़ सुना का मुअतदिल, ये मुअतदिल अकीदा है, दरमियाना अकीदा है। समझ आ रही है? अच्छा, इसको आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये क्या है? ये एक ऐसा रास्ता है बैन अर्रिफ्ज़ वल खुरूज। ना ये राइट होता है, ना लेफ्ट होता है, ना सज्जे ते ना खब्बे। समझ आ रही है? ये सीधा रहता है, चूंकि सिरात मुस्तकीम वाले हैं ना। और आला हज़रत फरमाते हैं सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। ये सीधा रास्ता है, ये राइट लेफ्ट नहीं होते। और फिरका कब बनता है? जब बंदा राइट लेफ्ट होता है। जेड़ा बंदा अहले बैत दी ज्यादा सैर लैंदा है और सहाबा नू छड़ दिंदा है, बस औकात इन पर तबर्रे बकता है, वो राफजी बनता है, वो राफजी है और वो फिरका है। और उसी से बचने के लिए हमें कहा गया है। और जो दूसरी तरफ हो जाए, सहाबा की साइड और अहले बैत को छोड़ दे, एक ने अहले बैत की साइड ली, सहाबा छोड़े, दूसरे ने सहाबा के लिए अहले बैत छोड़े, ये भी राइट लेफ्ट होने के बाद ये भी फिरका बन गया। और इससे बचने की हमें तलखीन भी है, दावत भी है, हुक्म भी है। और एक सुन्नी है जिसकी निगाह गुंबद खजरा पे है, एक हाथ में दामन सहाबा है, दूसरे में दामन अहले बैत है।
तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की? अच्छा भाई, एक इंसाफ फरमाएं, फ्रंट सीटों वाले सिर्फ सुभान अल्लाह फरमा ले, सिर्फ सुभान अल्लाह। ਤੁਸੀਂ वैसे कई बंदे अजे भी हाथ चुक लेंदे हो इदां करके ते बोलदे बालदे कोई नहीं पै, इन्ना टाइम होया कोई नहीं, एक बारी मसीत नूं गवाह बनाओ। हाँ नहीं बोले, आ बंदे नहीं बोले, नहीं बोले, मैं देख रहा। ओ बोलो सूफियो, जाग के सुने। और ये जो मैं बात आपको बड़े खास पॉइंट को समझा रहा हूं आपकी खिदमत में, गिरामी कदर हजरात, ये अहले सुन्नत, ये राइट लेफ्ट है। और आपको पता है जो सज्जे खब्बे हो जाए ये दो माने होंगे जे, ये उन दोनों सुनने भी जे। और आपके चेहरों को भी मैं चेक करूंगा किसको समझ आ रही है। जेड़ा दो बेड़ियां च पैर रखे कदी किनारे लगदा, साडा दो बेड़ियां च पैर कोई नहीं, यानी इधर होवे तो इधर कोई ना, इधर होवे तो ना 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 ना, हम मुस्तफा वाली कश्ती में हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जेड़ा सज्जे खब्बे हो जावे ना, और सियाने कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सुन्नी मदीने का। अब समझ आ रही है आप हजरात को? मैं इस दफ़ा हज पे था तो मुझे इंडिया का एक बंदा मिल गया, मुझे कहता समर साहब हैं आप? मैंने कहा हाँ जी। मुझे एक बात तो बताएं अजरत। मैं क्या पूछो भाई? कहता ये हमारे आले सुन्नत से लोग कट कट के दूसरे फिरकों में जा रहे हैं, दूसरे वाले इधर नहीं आ रहे। मैंने कहा हमेशा दूध ही फटता है, कभी पेशाब भी फटा है? हमेशा दूध ही खराब होया, कभी पेशाब भी खराब होता वेखे? नहीं, वो तो पहले ही नापाक होता है। मैं कहा भाई इन्हीं गल है। लेकिन मैंने कहा ये दूध खराब हो रहा है अहले सुन्नत का। मेरा सवाल ये है सुन्नी तमाम उलमा से, ये तुम्हारा दूध खराब क्यों हो रहा है? चंगियां औरतां तो खराब होनी नहीं दिंदियां, चंगे साईं तो खराब होनी नहीं दिंदे। इनू टाइम नाल तत्ता करो, इनू टाइम नाल तत्ता करो, इनू टाइम नाल जाग लो। हज़रत सुल्तान बाहू फरमांदे ने, जाग बिना दुध जम दे नहीं हो बाहू, भावें लाल होवन कड़ कड़ के। जितना मर्जी कट जाए, जितना मर्जी पढ़ जाए, कलियां बैठा जिन्ना मर्जी बातें करे, कमरियां च बह के जिन्ना मर्जी आखे मैं इलमी किताबी हाँ, तेनू जो जाग ही अल्लाह दे वली दी नहीं लगी, तू तो फारेगा, तेरे पल्ले ही की है, फारेगा बिल्कुल। असल बात यह है गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को जरा समझिए ताकि बात आगे मैं लेके जा सकूं। हम जमात हैं, हम फिरका वो हैं जो कट गए, जिन्होंने इस नजरियात को छोड़ दिया। कोई सहाबा को लेकर निकल पड़ा, कोई अहले बैत को लेकर निकल पड़ा, इन्होंने फिर फितने किए, फिर गुस्ताखियां की। अहले सुन्नत सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं कि ये सब का जवाब देते हैं, चूंकि सबसे मुहब्बत जो करते हैं। फिर कहते सुन्नी मौलवी ने आख्या और जालमो असी साडा तुहानू नजर आ गया, तुहानू ये नहीं नजर आया भी वो की करदा बैठा है। उनको भी तो देखो, गुस्ताख को नहीं रोक रहे, सहाबा किराम के बारे में भौंक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ इन्हों आखो नहीं जी ये तशद्दुद वाली तकरीर नहीं हो, इत्थे केड़ा तशद्दुद आ गया है। सिर्फ बताया ये जा रहा है कि अपनी जबानें संभालो, बाअदब बन जाओ, गुस्ताखियां ना करो। क्यों पाकिस्तान की पुलिस को परेशान करते हो, एजेंसियों को परेशान करते हो, फौज को परेशान करते हो, इस्लाम के उत्ते दहशतगर्द ठप्पे लुआई आउंदे हो जालमो, तुहानू शर्म तो या नहीं आउंदी? ये भी कोई मौलवी और बंदा हुंदा जिहड़ा सहाबा नू भौंके? साडे इलाके दे तां कुत्ते भी नहीं भौंकदे। ये भी कोई बंदा खिलाने का हकदार है जिहड़ा अहले बैत से भौंके? ये हैं फिरके जो इन पर भौंकते हैं। और अहले सुन्नत, तुम तो सबको सलाम करते हो ना, और तुम फिरका नहीं, तुम जमात हो। और जमात एक तो हदीस शरीफ में अलैकुम बिल जमा, और दूसरी बात फरमाया यदुल्लाह अलल जमा, फरमाया जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। क्या मतलब है? अल्लाह की हिमायत व मदद व नुसरत, फरमाया ये जमात के साथ होती है। और किसके साथ होगी? जिसके पास नबी भी हो, सहाबा भी हो, अहले बैत भी हूं, वली भी हूं। जो इनका गुस्ताख हो, तेरे नाल हिमायत सोची भी ना, तेरे साथ तो ईमान नहीं होता, बाकी गल्लां तो बड़ियां दूर दियां ने जनाब। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अब दो बातें मैंने कहा था आपको सुनानी है। ये अहले सुन्नत व जमात, इनके बारे में हम कहते हैं कि हम जमात हैं, हम फिरका नहीं है। और यही हक और सच है। मेरी बात लिख लें आप हजरात। जी मौलाना वो कैसे? मैंने कही तरह पहली हदीस तुझे सुनाऊं, और ये यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, इस आयत को उठाइए। कुल उलमाए तफसीर अपने पराए ए भी गल नाल जे, कोई डंडी ना मारे तो वखरी गल है, ठीक है? ये लिखा है। अब सुनिएगा जरा, कुरान मजीद के चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे और कुछ के काले होंगे। अच्छा, तो कहा कौन है जिनके चेहरे सफेद होंगे?
अब जरा जवाब सुनिए। अब ये कहा जा सकता है कुरान पढ़ने वालों के, नमाज पढ़ने वालों के, हज करने वालों के, ज़कात, तबलीग, जिहाद सब करने, कहा जा सकता था ना। ऐ सुनी जरा उत्थे हुण की लिखे होया। हुण मैं नहीं तुहानू आखना बोलो, तुहानू आपे पता चलना भी लफज कित्थों आया है, ये हमने गढ़ा नहीं है। फरमाया यौम तब यद्दु वजूहुन आई वजूह अहले सुन्नत वल जमा, क़यामत वाले दिन जिनके चेहरे सफेद होंगे वो और नहीं, वो सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाली जमात है। ये अहले सुन्नत व जमात हैं, ये तुम्हारा नाम है। हमें कहते हो ये नाम कहां से आया, ये यहां से आया है। पढ़ो कुरान की तफसीरों को। कुरान तो तुमने पढ़ा नहीं है, ये पढ़े अभी तो घर बह के पढ़े, घर बह के कौन सीख सकता है, उस्ताद के पास तो जाना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात देखिए, एक हदीस शरीफ है आपने सुनी होगी, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तगफिरन लहा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद फयुफ्तहु लहु बाबान फिल क़ब्र मिनल जन्नह, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता अहले सुन्नत वल जमा। ये बाकायदा हदीसों में लफ्ज़ अहले सुन्नत व जमात का लफ्ज़ मौजूद है। अब सुनिए, फरमाया जो मेरी अहले बैत से प्यार करते फौत हो जाए, फरमाया उसको अल्लाह क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाएगा। जो मेरी अहले बैत से प्यार करते फौत हो जाए, फरमाया अल्लाह ताला तौबा पर मौत अता फरमाएगा। जो मेरी अहले बैत से प्यार करते फौत हो जाए, फरमाया अल्लाह ताला उसको मगफिरत से नवाजेगा। और चौथी बात फरमाया जो मेरी अहले बैत से प्यार करे, जब जन्नत में जाए, कब्र में जाएगा तो जन्नत के 2 दरवाजे खुलेंगे उसकी कब्र में। मुझे लगता है एक हसन के नाम का होगा, एक हुसैन के नाम का होगा, मुझे लगता यह है। किताब में मैंने नहीं पढ़ा, पर विजदान भी कुछ बात करता है। अब अगली बात सुनिएगा, फरमा आखिरी बात, अब ये हदीस पूरी बयान करना, कौम नू दसना। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरी अहले बैत से प्यार करते करते फौत होगा, फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात पर फौत होगा। तुम कहते हो ये लफ्ज आया कहां से है, ये सुन्नी है क्या? ओए सुन्नी बड़ियां शाना वाले ने, ये अहादीस में, तफसीरों में और पता नहीं कहां कहां ये लफ्ज मौजूद है। इसी वास्ते तो आज कई लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी अहले सुन्नत वाल जमात हैं, कोशिश कर रहे हैं ना। क्यों कोशिश कर रहे हो, वजह क्या है? बनो हूं फिर के जमात तो हम हैं, अब मजबूरी बन गई कि हमने जमात में आना है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? और कहते हैं हम भी अहले सुन्ना है, हम भी अहले सुन्ना है। माशाअल्लाह भाई तू सारा कुछ ही है, जबकि ऐसा हो सकता। अहले सुन्नत कौन होता है? आसान लफ्जों में, जो सब का बाअदब हो। जितनी पाक हस्तियां गुजरी हैं सहाबा और अहले बैत और वलियों की सूरत में, सबका बाअदब सुन्नी होता है, सबका एहतराम करने वाला सुन्नी होता है। और जो किसी एक को छोड़ जाए कभी सुन्नी हो सकता, ये याद रख लीजिए। अब ये पता चला है आपको, ये सुन्नी, ये अकीदा या अहले सुन्नत, ये लफ्ज क्यों जरूरी है? हम जमात हैं, हम फिरका। तो जो हमसे कट जाता है आखवा तू अपना को ठिकाना लब, सानू ते पता है असी ते सारियां दे हां। ना अहले सुन्नत ने कभी बेअदबी की है, ना गुस्ताखी की है, ना लड़ाई की है, ना झगड़ा किया है, ना फसाद किया है, ना सहाबा कराम की गुस्ताखी, ना अहले बैत की गुस्ताखी। अब इससे प्यार वाला, अमन वाला, मोहब्बत वाला, शांति वाला मजहब है कौन सा? तो यही सच है ना। बनोगे पक्के सुन्नी, ये है असल मसला, जिस मसले को हमें समझना चाहिए। लेकिन ये याद रखना, ये अकीदा अहले सुन्नत और जमात के मसले के हवाले पर मैंने बात की है। अगर आप जागें तो जल्दी जल्दी में, 15 मिनट मेरे पास बाकी और मैं चाहूंगा 10 मिनटों में बात खत्म करूं। आपको अकीदे की मोटी मोटी 2 बातें और बता देता हूं, और ये अपने मोबाइल में ये रखना बयान, इंशाल्लाह जिंदगी भर तुम्हें फायदा देगा अल्लाह की रहमत से। गिरामी कदर हजरात, अकीदे की 2 किस्में होती हैं, एक का नाम है जरूरियात दीन, दूसरे का नाम है जरूरियात अहले सुन्नत। जरूरियात दीन में जितनी चीजें आती हैं, मौलवी मोबाइल चो निकली यार, मैं बड़ी महंगी गल करदा पे पुत्र, शाबाश। सब चीजों पर ईमान, और हर एतबार से, हर पहलू पर ईमान रखना पड़ेगा। अगर एक का इनकार हो गया बंदा काफिर हो जाएगा। और वो चीजें क्या हैं, इधर गिनते आइए। अल्लाह की तौहीद, दूसरे नंबर पर तमाम नबियों की रिसालत, तीसरे नंबर पर तेरे और मेरे नबी की खत्म नबूवत, चौथे नबी पर तमाम फरिश्ते, 5वें नबी पर कुरान अल्लाह का कलाम है और हक है और सच है।
6वें नंबर पर मौत, 7वें नंबर पर कब्र, 8वें नंबर पर मैदान माशर हाशर क़यामत वाले दिन उठना, 9वें नंबर पर जन्नत, 10वें पर दोज़ख। ये सब चीजों पर ईमान रखना यह जरूरियात दीन है, और हर एतबार से ईमान रखना यह जरूरियात दीन है। अगर कोई कहे मैं सारा कुरान मानता हूं, एक आयत नहीं मानता, काफिर है। सब फरिश्तों को मानता, एक फरिश्ते को मैं नहीं मानता, बाकी सारे मानना, फारिग। सबको मानता हूं, एक नबी को नहीं मानता, फारिग। सबको हर एतबार से मानना पड़ेगा, फिर आप मुसलमान रहेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? अब दूसरा अकीदे का पहलू होता है जरूरियाते अहले सुन्नत। यानी सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? कई कहते हैं मैं अल्लाह को भी मानता हूं, तौहीद को, रिसालत को, फरीद सब में मुसलमान थे, हां, लेकिन मुसलमान के बाद अब आई वो बात कि तू इन बातों को मानने के बाद इफरात और तफरीद का शिकार है या फिर सिराते मुस्तकीम पर है। ये आ गई दूसरी बात। मुसलमान तो तू कहलवा लेगा, अगली वजाहत कौन देगा कि वो क्या है? सुन्नी होने के लिए पहला अकीदा यह जरूरी है कि वो अपने नबी को सब नबियों से अफजल समझे। अब ये सुन्नी बंदे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वह की करा 12 वाजदे पे ने, चासे घड़ी ते वजन ते मुंह ते ना वजन, सवाद तो फिर आउंदा है ना। चलो लग जाता पता, उन्हें लग जाता पता। पहला अकीदा सुन्नी होने के लिए अपने नबी को सब नबियों से अफजल समझे। नंबर 2, अपने नबी के बारे में यह अकीदा रखे कि अल्लाह ने अपनी अता से हमारे नबी को इल्मे गैब दिया है। यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अगर किसी का यह नजरिया नहीं, वो सुन्नी नहीं है। ओ सुन्नी कॉन्फ्रेंस चाउन वाले हो। तीसरा अकीदा सुन्नी होने के लिए वो ये नजरिया रखे कि अल्लाह ने अपनी अता से मेरे नबी को बाइख्तियार बनाया है। मेरा नबी बेख्तियार नहीं है, जो चाहे जिसके लिए जो चाहे हुक्म इरशाद फरमा दे। तशरीई हुक्म हो या तकवीनी हुक्म हो, दुनियावी मामलात हूं या शरई मामलात हूं, हर मामले में मेरा नबी तब्दीली कर सकता है। अल्लाह ने इतना बाख्तियार बनाया है। अगर ये नजरिया नहीं तो वो बंदा सुन्नी इत्थे ते आके पता लगता है। मुसलमान तो तू कह मैं मुसलमान होता हूं, वो सुन्नी भी है कि नहीं है? आप समझ आ रही है आप हज़रात को? सुन्नी कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद तो आपके सामने आए ना। सुन्नी होने के लिए चौथा अकीदा ये जरूरी है, जागदे बैठे हो तो सुना दे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब मेराज की है तो आपको जिस्मानी मेराज हुई है। यह अकीदा रखना सुन्नी के लिए जरूरी है। अगर कोई ये अकीदा ना रखे तो वो सुन्नी। अब कहते हैं नहीं ये जिस्म नहीं, रूह गई है और ये ख्वाब में था। मैं तुम ही ख्वाब जी, ओठ को मुंह ते छिट्टे छिट्टे मार तो तेनू भी समझ आवे। तेनू कहने आख्या ख्वाब है, तू अजे ताई ख्वाब, तेरियां नस्लां ख्वाब दे विच ने। सुन्नी बन। और सुन्नी होने के लिए सातवां अकीदा, जागदे बैठे हो तो सुना दे मां। सूफी साहब ढिले नहीं होना, सतवां अकीदा दसदा पिया, जागो पीर भाई, ये गल बड़ी खास है और ये सुनने वाली है। सुन्नी होने के लिए सातवीं चीज जरूरी है कि नबी पाक के बारे में यह अकीदा रखे कि मेराज की रात आपने जागते हुए सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया है। यार बोलो तो सही, पता तो चले तुसी सुन्नी कॉन्फ्रेंस आए हो। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। ये 7 चीज़ां अजे मुखियां नहीं। आ जी हूँ 8वीं पढ़न लगे ना, हूँ चस आनी है। ये नहीं कि पिछलियां तो नहीं आई, लेकिन हूँ डाढ़ी आनी है। सुन्नी होने के लिए जो 8वीं चीज जरूरी है वो ये है कि ये अकीदा रखे कि नबियों के बाद बशरे इंसानी में जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। और ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया में लिखा, अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला ये बाबे अकीदा का मसला है और इसके अंदर किसी किस्म की कमी कुताही हो सकती नहीं और इस पर उम्मत का इजमा है। बाज कहते नहीं उलमा जमहूर है, चप चप, तुम्हें किसने कहा? इजमा इसके ऊपर। बैठे हो,
ये 8वां अकीदा है सुन्नी होने के लिए, जिसका ये नजरिया ना हो वो सुन्नी ही नहीं। 9वां अकीदा सुन्नी होने के लिए सुन लीजिए, अगर हो तो सुन्नी, ना हो तो सुन्नी नहीं। केड़ा है ये अकीदा रखे मेरे नबी के बाद खलीफा बिला फसल भी अबू बकर सिद्दीक है। जो ये अकीदा ना रखे वो सुन्नी नहीं है। अजकल कई पीरां ते मौलवियां नूं ये दर्द पै गया जे, और जिन्हों पै गया जे वो पीर है तो बैत तुहाडी टुट गई है। अगर कीती हुई है तो अगर करना चाहते हो तो होनी कोई नहीं, जदों है ही नहीं। 5 किलो का सिर हिला के गुजारा ना कर, को जुबान हिला के गुजारा कर मेरा चन्न, वो बैत नहीं हो सकती। समझ आई? अगर वो मौलवी है तो लाए के इमामत नहीं, नाथ खान है तो लाए के नाथ खानी भी नहीं, चूंकि वह अकीदा खराब है, सुन्नी नहीं है। बैठे हो, ये 9वीं चीज थी। जागते बैठे हो तो 10वीं भी दसा, अले होने लग जाता पता है। 10वीं शर्त सुन्नी होने के लिए ये है, नबी पाक के तमाम सहाबा को जन्नती माने, नबी पाक की तमाम अहले बैत को जन्नती माने। ये नहीं कि सहाबा की गल आवे मैं तो इनको मानता हूं, तू कौन है? खच दी खच है, तेरी औकात क्या हट पीछे। और इसी तरह आ जाता है ओ जी मैं तो 5 तन पाक के अलावा किसी को नहीं मानता, और जा परा अहले बैत नु, नबी दे खून नु, नबी दे घराने नु मनना 2 4 5 10 11 12 14 ते तेरियां बरेका ने नहीं, और नहीं फिर आला हजरत का गुलाम बन के मान, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का आका तू है, ऐने नूर तेरा सब घराना। इंज नबी दी आल नु मानना यार। सुन्नी होने के लिए जरूरी है, ये नारा भी लगाए हर सहाबी ए नबी, और सुन्नी होने के लिए ये भी कहे तेरी नस्ले पाक में है। को सवाद आया कि कोई नहीं आया? बैठे हो, ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है बादशाह। जिसका ये नजरिया नहीं वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी कॉन्फ्रेंस को सवाद आया है? 10 चीजें हो गई, 11वीं दी 11वीं आवे। सुन्नी होने के लिए एक और चीज भी जरूरी है, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि जनाब एक लिस्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं, ये सुन्नी होने के लिए जरूरी अकायद हैं। इधर देखो, सुन्नी वो है जब नबी पाक की अहले बैत की बारी आए ना, तो पता किस किस को माने, अहले बैत में शुमार किसको करे। नबी पाक की बीवियां भी अहले बैत में माने, नबी पाक की 4 बेटियां और 3 बेटे इनको भी अहले बैत में माने, और वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है उनको भी अहले बैत में माने, और वो 5 तन पाक जिनको चादर में लिया उनको भी अहले बैत में माने। जब इन सब को मानेगा तो फिर मुहिब्बे अहले बैत है, फिर वो सुन्नी है। और अगर इन सब को नहीं मानता तो वो कभी सुन्नी हो सकता नहीं। ये 11वीं चीज थी। जाग रहे हो तो 12वीं चीज भी सुना दूं। अल्लाह अकबर। 12वीं चीज ये है, तमाम अल्लाह के कामिल वलियों को मानने वाला सुन्नी ही होता है। जो अल्लाह के कामिल वलियों को ना माने वो कभी सुन्नी हो सकता नहीं। और याद रख लीजिए, मैं आपको आखिरी नुक्ता समझाऊं, और एडा टैड तुसी हयाती दुआ ना दियो तो गल है। वैसे तो पिछली तकरीर ते भी दियोगे अल्लाह दी रहमत दे नाल, लेकिन आ नुक्ता समझिया जे। विलायत तमाम बाकी भी फिरके मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, अहले सुन्नत व जमात, लेकिन फर्क क्या है? इल्मी बात है, सुनिएगा जरा। राफजी कहते हैं विलायत है, लेकिन वो कहते हैं ये जो विलायत है सिर्फ सैयदों में होती है, सादात में, और दूसरा ये कि ये मनसूस होती है अल्लाह की तरफ से, और तीसरी ये कि ये नबूवत से अफजल होती है। हमारे नजदीक तीनों बातें इस्लाम के मुताबिक हैं ही नहीं, बिल्कुल गलत है नजरिया। खारजी कहते हैं विलायत है, वली होता है, पर होता बेइख्तियार है, कर कुछ नहीं सकता, हुंदा है करदा कुछ नहीं। ये खारजियों के नजदीक है। राफजियों के नजदीक देखो कितना गुलूब बगैर हक है। खारजियों के नजदीक बिल्कुल वली है करदा, वली कौन होता? अल्लाह का दोस्त। इत्थे एसएचओ दा दोस्त होवे ते पूरे महल्ले नूं टिकण दिंदा, ते जेड़ा अल्लाह दा दोस्त होवे ਉਹਦਾ इख्तियार ही कोई नहीं। बंदे दा पुत्र बन यार, किदां दा मौलवी है तू है? मेरे अजीज मेरे भाई, इस मसले को समझ। ये राफजियों और खारजियों के नजदीक है। और सुन्नियों के नजदीक क्या है विलायत? फरमाया ना तो ये सिर्फ सादात में मुक़य्यद है, ना ये मनसूज है, ना ये नबियों से अफजल है। ये विलायत कुर्ब खास है, अल्लाह जिसको दे दे वो बाइख्तियार होता है, चाहे तो वो बेड़ियां तराए। हैं?
चाहे तो वो मुर्दे जिंदा कर दे। अल्लाह जब चाहता है तो होता है, नहीं चाहता तो नहीं होता। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। लेकिन वली होता बा इख्तियार है, बे इख्तियार नहीं होता। ये सुन्नियों के नजदीक विलायत का मकाम है। तो ये 12वीं बात थी, ये है सुन्नी होने के लिए जरूरी। साबित रहोगे, पक्के रहोगे इंशाअल्लाह। जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर आएंगे और इसको मजीद इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।